एवरीवन, अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स के बारे में देख लिया था और वहां पे मैंने आप लोगों को उसका क्लासिफिकेशन भी करके बता दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डेवलपमेंट के बेसिस पे भी दो होता है, एक मेरा एक्चुअल होता है, दूसरा पोटेंशियल होता है। फिर ओरिजिन के बेसिस पे मैंने बताया था, स्टॉक के बेसिस पे, एंड लास्ट वन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे बताया था। ठीक है। और आज के क्लास में जो बहुत छोटा सा क्लास है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन प्लस रिसोर्स, ह्यूमन के बारे में बोला जाता है कि वो खुद ही बहुत बड़ा रिसोर्स है। रीजन क्या है? क्योंकि वो जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं तो उनको वो मॉडिफाइज करता है, एंड मॉडिफाइज करके वो जो है वो अपने पर्सनल नीड्स के वो फुलफिल करता है। क्लियर है दोस्तों? तो ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलेंगे? तो मॉडिफाइज नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है। यदि मेरे पास नॉलेज नहीं रहेगा, स्किल नहीं रहेगा एंड टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, तो क्या हम लोग उसका यूज तो कर नहीं सकते हैं। अब प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन उनसे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, सो बेसिकली इट्स अप टू अस। क्लियर है दोस्तों? तो ह्यूमन रिसोर्स वही हो गया कि जो नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करता है, किससे? तो नॉलेज से, स्किल से एंड टेक्नोलॉजी से। क्लियर है? यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी टर्म आया है, जिसमें टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि लेटेस्ट नॉलेज टू डू और मेक समथिंग। मतलब यदि हमको कुछ भी नया बनाना है, कुछ नया करना है, तो उसके लिए तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी जैसे इलॉन मस्क का आप लोगों ने नाम सुना था, तो वो भी क्या किए, वो भी अलग तरीके से सोचे, टेक्नोलॉजी को फॉलो किए, और जिस वजह से आज हम लोगों के बीच में क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी शुरुआत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी मेरा क्या है? लेटेस्ट नॉलेज है। टेक्नोलॉजी मेरा क्या होगा? तो लेटेस्ट नॉलेज होगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किसी भी चीज को बना सकते हैं, या फिर कोई भी हम लोग काम जो है वो एक अलग तरीके से कर सकते हैं। तो जितना हम लोग टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे, तो वो उतना जो है वो कोई भी नेचुरल रिसोर्स का हम लोग उतना डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा स्टॉक ऑफ रिसोर्स, स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। अब जैसे कल मैंने आप लोगों को रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बताया था। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जो रिन्यू हो सके, एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या होता है कि जिसको रिन्यू होने में बहुत ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जिसका भी अब जैसे क्वांटिटी हमें पता रहेगा, तो उसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्स भी बोल सकते हैं। तो सेम चीज इसी को बोलते हैं कि जिसका हमें अमाउंट पता रहेगा, जिसका क्वांटिटी पता रहेगा कि वो हमारे पास कितना है। अभी जैसे घर में भी हम लोग को पता होता है कि घर में हम लोगों के पास कितना सामान है, तो वो तो मेरा स्टॉक हो जाता है कि नहीं। अब जैसे आप लोग दुकान में भी जाते होंगे कपड़ा लाने या फिर किसी भी चीज को लाने के लिए, तो उसके पास वो स्टॉक में, कंप्यूटर में वो ऑलरेडी क्या किया रहता है? मेंशन किया रहता है। और वो जैसे ही उसके पास माल खत्म होता है, तो वापस से वो परचेस कर कर देन सेल करता है। तो वो स्टॉक ही का मतलब हो गया कि ऑलरेडी उसके पास, उसको पता है कि उसके पास अमाउंट कितना है। तो स्टॉक ऑफ रिसोर्स समझ में आ गया दोस्तों कि ये अमाउंट होता है जिसमें पता होता है कि हम लोगों के पास रिसोर्स अभी कितना है, एंड उसको हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे। अब यहाँ पे बात आ गई कंजर्विंग। तो क्योंकि यदि हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे अपने रिसोर्स की, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम ही लोगों पे पड़ेगा। ठीक है। तो कंजर्व का मतलब ही होता है संरक्षण, मतलब उसको बचाना। आप कैसे रिसोर्स को सही तरीके से यूज करके बचाएंगे। अब जैसे वाटर भी मेरा क्या है? वाटर भी तो मेरा रिसोर्स है। यदि हम उसको सही तरीके से बचाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में हम लोगों को बहुत ज्यादा वाटर के लिए क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि कंजर्विंग रिसोर्स जो है, यानी रिसोर्स को, संसाधन को बचाना हम लोगों के लिए, इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो एक मेरा होता है रिसोर्स कंजर्वेशन, एंड एक मेरा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक मेरा होगा रिसोर्स कंजर्वेशन, एंड दूसरा मेरा क्या होगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि यूज केयरफुली एंड गिविंग टाइम टू गेट रिन्यूड। मतलब कि हमें उसको सावधानी से यूज करना है। यदि हम लोग, अब जैसे पेट्रोल है, बहुत ज्यादा मतलब कि पेट्रोल डीजल व्हीकल का हम लोग यूज करेंगे, तो उसको रिन्यू होने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे वैसे मतलब जो भी रिसोर्स है, तो वो तो एक तो लिमिटेड ही है ना, लिमिटेड है। तो रिसोर्स तो मेरा जो है वो है ही, लेकिन पॉपुलेशन तो मेरा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है।
इसलिए बोला जाता है कि आपको एटलीस्ट एक सावधानी से यूज करना है, जो रिसोर्स को भी टाइम मिल पाए वापस उसको रिन्यू होने में, मतलब उसको थोड़ा टाइम मिले। ठीक है, अब जैसे घर में एक ही साथ में 50 लोग आ जाएं और खाना बनाने के लिए मम्मी को बोल दिया जाए, तो मम्मी तो फिर हम लोग की हिंसात्मक कार्रवाई करेगी कि एक साथ इतने लोग आ गए हैं, अब ऑल ऑफ सडन कैसे बनेगा? तो सेम चीज इसमें भी होता है। यदि हम लोग टाइम नहीं देंगे कि वन बाय वन करके हम लोग थोड़ा, मतलब जितना सावधानी, जितना हम लोग कंजर्व कर सके वो करेंगे, तो वही मेरा क्या कहलाता है दोस्तों, तो रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, एक और है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ये भी कहीं ना कहीं रिसोर्स कंजर्वेशन के जैसा ही है, लेकिन इसको हमको इस तरीके से रिसोर्स को यूज करना है जो मेरा क्या हो सके, तो जिसको हम लोग फ्यूचर में भी यूज कर सके। वही लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर यूज। अब जैसे रिसोर्स को यदि हम लोग बचाएंगे नहीं, जो भी मेरा, अब जैसे वाटर है, क्यों बोला जाता है कि सेव द वाटर, पानी को बचाया जाए? जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यदि हम लोग पानी को नहीं बचाएंगे तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में लोगों को परेशानियां होंगी। इसलिए बोला जाता है कि आप जो है रिसोर्स को जितना अधिक से अधिक हो सके बचाइए फ्यूचर यूज के लिए भी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये जितना भी चैप्टर में था, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी के बारे में था, कंजर्विंग रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स एंड कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, स्टॉक ऑफ रिसोर्स, बस ये चैप्टर में इतना ही था। सो जिसको वन बाय वन करके हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो वो क्लास 6 का एक दो चैप्टर आई थिंक बचा हुआ है, वो वहां पे खत्म करेंगे। मतलब एक चैप्टर क्लास 6, देन एक क्लास 7 और दूसरा क्लास 8। ठीक है, जिससे क्या होगा, तो तीनों क्लास के बच्चों को, और साथ ही साथ यदि कोई जनरल कंपटीशन का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उनको हेल्प थोड़ा मोड़ा भी मिलेगा, तो लेकिन मिलेगा तो जरूर। ठीक है, और वैसे वीडियो देखने में मतलब कहीं से कुछ भी नॉलेज आना चाहिए। अभी जैसे हम ही क्लास भी लेते हैं, तो मतलब कहीं से भी आपको सीखने को मिलना चाहिए बस, चाहे वो आप कहीं से छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। हम खुद जो है वो अपने एक स्टूडेंट 6 साल के बच्चे से सीखते हैं। तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, जब तक जान है तब तक लोगों का जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो मतलब कि ये डेवलपमेंट तो होता ही रहेगा। तो जितना हो सके सीखिए, वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल